वाराणसी। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। कहते हैं एक बार जो वाराणसी आ गया वो भले ही वाराणसी से चला जाए, पर वाराणसी उसके दिल से कभी नहीं जाती है। बनारस में क्या नहीं है? धर्म है, कर्म है, मोक्ष है, शिव है, शक्ति है, गंगा है। तो आइए मेरे साथ बनारस का भ्रमण करिए। लाइफ कितनी अनएक्सपेक्टेड है इससे पता चलता है। तो इस साल के शुरू में मैंने सोचा था कि एक ट्रिप पर तो ज़रूर जाऊंगा और अपने स्कूल बेस्ट फ्रेंड यानी आर्यन के साथ जाऊंगा। ये चीज़ बिल्कुल ही मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी और उसके लिए भी। तो लाइफ में जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, बहुत खुशी होती है। So guys, we have reached at this station और finally trip has begun and यहाँ पर ये आर्यन, इधर मैं दूर से ले और हम अपने मतलब कोच के वहाँ पर ही खड़े हैं। 25 अप्रैल की बात है, हम लोगों ने ट्रेन बोर्ड करी और सफ़र शुरू हो गया। So guys, हम लोग ट्रेन में अपने कोच में पहुँच चुके हैं। एंड देन ट्रिप के स्टार्टिंग में ही मैंने आर्यन के साथ एक प्रैंक करा। इसका फ़ोन छुपा दिया था ताकि इसको मैं पूरी ट्रिप के लिए सचेत कर दूं। और ट्रेन अभी तक चली भी नहीं थी और ये इतना लापरवाह था क्योंकि इसकी फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी थी। तो फिर मैंने इसका फ़ोन छुपा के इसे एक सबक सिखाया है कि हाँ, थोड़ा समझदारी से चलना बेटा, आगे बनारस जा रहे हो तुम। हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी, घर से लाया हुआ खाना खाया, जो कि ट्रेन में खाना मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। हम लोगों ने लंच करा, उसके बाद मैंने बेड बना के थोड़ी देर मैं बैठ गया था शांति से ऊपर जाके रेस्ट करने, क्योंकि हमें बहुत थकना था आगे आने वाले दिनों में। फिर हम लोगों ने डिनर करा और हम लोग पहुंच गए थे अगले दिन सुबह जाकर बनारस। और डिनर भी बहुत लाजवाब घर का ही बचा हुआ था। ये है बनारस। तो मेरी एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। इसी दिन फिर हमने सुबह होटल लिया और निकल गए काशी विश्वनाथ जी जाने के लिए। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। यू विल हैव अ बिगर लुक आफ्टर सम टाइम। और फिर भाई, अगर तुम बनारस आए हो और सुबह हींग कचौरी का नाश्ता नहीं करा तो भाई तुम बनारस नहीं आ पाए हो अच्छे से। तो हम लोगों ने सुबह हींग कचौरी का नाश्ता करा और निकल गए मंदिर की ओर। तो गाइज दिस इज़ नंदी चौक, नंदी महाराज उधर की तरफ, फिर काशी विश्वनाथ होगा। दिस इज़ नंदी चौक। इफ़ यू कैन सी, उधर वो रहा मंदिर। और भाई, अगर आप लोग काशी विश्वनाथ जी जा रहे हो तो मेरी एक टिप ज़रूर लेके जाओ। अगर आपको जाना है तो आप कॉरिडोर नंबर 4 से जाना। वहाँ पर आपको फ़ोन भी आगे तक ले जाने देंगे और दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे और भीड़ भी आपको कम मिलेगी। और फिर दर्शन के बाद हम लोग निकल गए थे बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने, क्योंकि बनारस की गलियों में जो पेंटिंग्स है ना, शिव जी की पेंटिंग वगैरह, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद हम लोग घूमते घामते पहुँच गए थे बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्लू लस्सी वाली शॉप पर। और ब्लू लस्सी शॉप पर हम लोगों ने जाकर लस्सी वगैरह ली। और जिस तरह से ये फेमस है ना अपनी लस्सी के लिए, लस्सी तो लाजवाब थी ही। और वहाँ का जो ये इंटीरियर था, फ़ोटोज़ वगैरह, और जो मतलब अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को जो चीज़ें थी वो बहुत ही अद्भुत थी। और बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे यहाँ पर। और लस्सी तो क्या बात, लाजवाब थी ही। उसके बाद हम लोगों को भूख मिटी नहीं थी। लंच के लिए हम लोग गए थे साउथ इंडियन खाने, तो हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद किसी ने हमें बोला कि अब जल्दी से यहाँ से निकल के पहुँच जाओ काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने एक रिक्शा बुक करा और रिक्शा बुक करने के बाद हम सीधे, वो हमें छोड़ दिया था काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और हम लोग जब पहुँचे ना, वहाँ पर काल भैरव जी के पट बंद हो गए थे। तो हम लोगों ने सिर्फ बाहर से माथा टेका और आसपास के थोड़े और मंदिर वगैरह कवर कर लिए। और इस पॉइंट तक थकान ज़्यादा होने की वजह से हम लोग सीधे चले गए थे अपने होटल रूम पर। हम लोग रूम पर गए, फिर शाम के टाइम वापस आ गए थे गंगा आरती के लिए। एंड बिलीव मी, हम लोग ना 7 बजे की आरती के लिए 5 बजे से जाके खड़े हो गए थे ताकि अच्छी फ़ोटो वीडियोज़ और अच्छे शॉट्स आ जाएँ और आरती को हम अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और फिर भी ना मेरी वहाँ पर लोगों से लड़ाई हो गई थी क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन।
आफ्टर एन्जॉइंग द मेस्मराइजिंग गंगा आरती एट दशाश्वमेध घाट हम लोग सीधे चले गए थे काशी चाट भंडार पे, क्योंकि वो हमारी लिस्ट में था और वहाँ की टमाटर चाट बहुत फेमस है। ऑल्दो मैं टमाटर का फ़ैन नहीं हूँ, पर वो चाट एकदम लाजवाब थी। उसके बाद वहाँ की ठंडाई भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बनारसी ठंडाई ट्राई करने हम लोग गडोलिया रोड पे ही चले गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने बनारसी ठंडाई और साथ में लेमन सोडा वगैरह ट्राई करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। उसके बाद हम लोग गडोलिया रोड चले गए थे, गडोलिया चौक जो है वहाँ पर से ही सारी जगह मेन पड़ती हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से हॉस्टल गए, वहाँ पे हम लोग रुके थे रात में, और सुबह फिर हम लोगों को हॉस्टल चेंज करना था, इसलिए नेक्स्ट डे है। और नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह लाइक 3 बजे करीब हम लोग निकल गए थे अपने हॉस्टल से चेकआउट करके दूसरे हॉस्टल जाने के लिए। और ये बनारस की गलियों में घूमते हुए हम लोग पहुंच गए थे अपने नए वाले हॉस्टल में। हम लोगों ने वहाँ पर चेक इन करा और हम लोग यहाँ पे जल्दी से आके फ्रेश वगैरह होके ना गंगा आरती देखने जाने थे, जो 80 घाट पे होती है सुबह सुबह 5 बजे करीब। और वहाँ का सनराइज़ अगर आपने नहीं देखा ना बनारस आके, तो बिलीव में आपने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ का सनराइज़ इज़ एवरीथिंग। और फिर वहाँ का सनराइज़ देखने के बाद हम लोगों ने आरती एंजॉय करी। वेट, लुक एट दिस। ये सनराइज़ अगर आपने ज़िंदगी में नहीं देखा ना, तो आपने क्या ही देखा है। इतना सुंदर सनराइज़ है, इतना एस्थेटिक और इतना ज़्यादा बहुत अच्छा था। उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे लक्ष्मी चाय वाला पे, जहाँ पे हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना था। चाय और टोस्ट। पता है यहाँ पर हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी, इन लोगों ने हमें फीकी चाय दे दी थी इंस्टेड ऑफ मीठी चाय। और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा बेकार था। उनको बोलने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीनी डालती थी, जो कि डिज़ोल्व ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस सो था। फिर उसी के पास में था गौरी शंकर कचौरी वाले, और उनकी कचौरी बहुत ज़्यादा फेमस है। और हींग कचौरी यहाँ की ना मेरे को बेस्ट लगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट में हींग कचौड़ी खाई, जो कि हमारा सेवियर था। बहुत सही पेट भर गया था इससे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। लाइक ये चीज़ तो मस्ट ट्राई है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल। राजा हम का बनारस घुमाएगा। भाई यहाँ पर हम यहाँ बनारस में हम रिक्शे में ही घूमे जा रहे हैं, टोटो में ही घूमे जा रहे हैं। देन इन द आफ्टरनून हम लोग निकल गए थे मंदिर होपिंग पे लिए। हम लोग सबसे पहले गए थे दुर्गा माता मंदिर, दुर्गा कुंड भी था वहाँ पर, वो देखा। उसके बाद हम लोग चले गए थे तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर हम लोगों को बाहर से बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद अंदर गए तो अंदर भी बहुत सुंदर था। उसके बाद हम लोग गए त्रिदेव मंदिर। ये सारे मंदिर आसपास हैं, तो फिर एक ही बार में कवर कर लेना, और बहुत अच्छे मंदिर है। फिर हम लोगों ने लंच करा, नूडल्स और पाव भाजी वगैरह। उसके बाद हम लोग गए थे संकट मोचन मंदिर, जहाँ पर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। तो गाइस मेरी ना चप्पल चोरी हो गई है, और गर्मी में वहाँ मंदिर से यहाँ तक आ गया हूँ, और बहुत तेज़ पैर चल रहे हैं। मेरी चप्पल चोरी हो गई थी, और मैं मंदिर से फिर नंगे पैर आना पड़ा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। दिस इज़ आवर हॉस्टल का रास्ता बाय द वे, और हॉस्टल दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। सो गाइस दिस इज़ आवर डॉर्मेट्री, जिधर हम लोग अभी रुके हुए हैं। एंड दिस इज़ मी, और मैंने चेंज कर लिया फिर से एक और आउटफिट, और अब हम लोग फिर से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी हम जाएंगे मणिकर्णिका का घाट और इस्कॉन टेम्पल, और भैरव जी के मंदिर हम दोबारा जाएंगे, बिकॉज उस दिन अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे। तो अभी आसपास लोकल घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेट्स गो। एंड यू ऑल नो माई लव फॉर इस्कॉन, तो हम सबसे पहले चले गए थे इस्कॉन मंदिर दर्शन करने। गाइस हम लोग आए हैं इस्कॉन में, और यहाँ पर देखो ये गोविंद दास कुछ मतलब उनका वो भी है, क्या कहते हैं, कैफे टाइप है। एंड दिस इज इस्कॉन सॉरी इस्कॉन वाराणसी। देन फिर इस्कॉन में बैठ के हम लोगों ने थोड़ी देर दर्शन करे, और हम लोग निकल गए थे फिर से। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं गडोलिया मार्केट। पता नहीं कौन सी बार हम गडोलिया आ चुके हैं।
देन द मोस्ट ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ आवर ट्रिप केम, लाइक हम लोगों को अब जाना था मणिकर्णिका घाट। और वहाँ जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था, क्योंकि आज तक मैं कभी भी ऐसे शमशान घाट वगैरह पे नहीं गया हूँ। और ये मणिकर्णिका घाट हम पहुँच गए थे और वहाँ जाकर मैंने सबसे पहली बार अपनी लाइफ में डेड बॉडीज़ को जलते हुए देखा, इतनी क्लोजली डेथ को एक्सपीरियंस करा था। और ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी और इन सब चीज़ों की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा लाइफ के बारे में और जनरल रियलाइजेशंस हुए थे। और मतलब इसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा डीप एकदम उसमें बैठ गया था कि सोच में। उसके बाद फिर आर्यन ने मेरे को बोला कि चल दोबारा जाके दर्शन करके आ, क्योंकि मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी। तो फिर मैंने बोला कि मैं दोबारा जाऊँगा और फिर मैं दोबारा काशी विश्वनाथ जी चला गया था, क्योंकि वो बगल में ही था। फिर वहाँ पे जाके मैंने दोबारा दर्शन करे, वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह ली। और उसके बाद हम लोग गए थे नेपाली मंदिर, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद हमने खाया गामा पान भंडार पे फेमस बनारसी पान। बनारसी पान खाइए और मज़ा उठाइए। बनारस में 12 पान खाने ही आइए। बनारसी पान खाइए भैया, मजा उठाइए। पान खाना हो तो बनारस ही आइए। कौन सा पान? गामा पान। गामा पान, यहीं आना है सबको। देन उसके बाद हम लोग चले गए थे अस्सी घाट अपना डिनर वगैरह करने और कुछ शॉपिंग वगैरह करने। यहाँ पर एक ये बहुत ज़्यादा अच्छी शॉप थी, इनका सामान बहुत ज़्यादा अच्छा था। बिलीव में अगर यहाँ जाओगे तो रिग्रेट नहीं करोगे। फिर हम लोगों ने अस्सी घाट थोड़ा एक्सप्लोर करा, कुछ खाया पिया। उसके बाद मैंने पोस्ट कार्ड्स लिखे थे अपने लिए और घर के लिए, जो कि इवेंचुअली अभी 15 दिन तक भी वापस मेरे को मिले नहीं हैं। तो कोई पॉइंट नहीं था उसको लिखने का, पर मेरे को बहुत मन था। उसके बाद हम लोग गए थे सीधे अगले दिन सुबह बोट राइड के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी। लाइक ये वंस इन अ वाइल्ड वाला एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे को बहुत बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार था। हम लोगों ने पूरे 84 घाट्स बोट से एक्सप्लोर करे थे। देन आई रियलाइज़ कि अगर लाइफ में सुकून ढूंढ रहे हो ना, तो बनारस जाना तो बनता ही है। और अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो उससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बनारस जाओ, सुकून तो तुम्हें अपने आप मिल ही जाएगा। गाइस करंटली वी आर एक्सप्लोरिंग लाइक गलियाँ ऑफ बनारस, और वो भी सुबह सुबह। तो इतना ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही है, लाइक बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। हैव अ लुक। तो गाइस अभी आर्यन की वजह से हमें 84 घाट पैदल घूमने पड़ रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमें 84 घाट पैदल घूमने पड़ रहे हैं सिर्फ आर्यन की वजह से। और 2 किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया और कुछ खाया नहीं है, हालत ख़राब है, शक्ल भी ख़राब है। दिन भूख से हमारी हालत ख़राब हो रही थी और हमें अस्सी घाट पर मिल गए थे कचौरी वाले भैया, मतलब पूरी भाजी बेच रहे थे। और इनकी पूरी भाजी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, हमने पहले हाफ़ प्लेट ली, फिर हमने एक और प्लेट ले ली थी, क्योंकि हमारे को बहुत टेस्टी लगी थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे रामनगर फोर्ट पे। आर्यन की पसंद थी यहाँ पर जाना, उसकी ज़िद थी कि यहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने म्यूज़ियम वगैरह एक्सप्लोर करा था और फिर आगे निकल गए। तो गाइस हम लोग आए हैं BHU। BHU का इतना ज़्यादा नाम सुना था, तो फिर मैंने सबसे पहले वहाँ पर देखा जाके मेडिकल वाला ब्लॉक, क्योंकि मैं मेडिकल से हूँ। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कुछ खाया पिया और वहाँ पर ना न्यू काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है, तो हम लोगों ने वहाँ जाकर दर्शन करे। और वहाँ की ना कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो फिर हम कैसे छोड़ते। हम लोगों ने वो ट्राई करी और वो एक्चुअली में बहुत टेस्टी थी। फिर हम लोग वापस आते आते हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा। The final spot for the trip is वाराणसी जंक्शन। एंड हेयर वी एंडेड अप आवर ट्रिप, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रिप रही थी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रिप रही थी। अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी 20s में घूमना है ना, तो प्लीज़ यार घूम लो, क्योंकि ये मोमेंट्स लाइफ में दोबारा नहीं आते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।